दैनिक पाठ्य योजना फर्स्ट। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिली है या जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाते हो। इधर जिस दिनांक में आप जिस दैनिक पाठ्य योजना बना रहे हो उस दिनांक लिखनी है। विषय है विज्ञान, कालांश, कक्षा है 6, प्रकरण है भोजन के स्रोत, समय अवधि 35 से 40 मिनट। तो सबसे पहले आपको लिखना है शिक्षण के उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान। इधर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विद्यार्थी प्रकरण भोजन के स्रोत से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भोजन की आवश्यकता। सेकंड है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के स्रोत। सेकंड शिक्षण उद्देश्य है अवबोध। छात्र भोजन के स्रोत की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोत के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र भोजन की आवश्यकता समझ सकेंगे। थर्ड है ज्ञानोपयोग। छात्र भोजन के स्रोत से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोत से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य है छात्र भोजन के स्रोत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोतों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि। इसमें है छात्र भोजन के स्रोत के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अभिवृत्ति। छात्र भोजन के स्रोत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। आपको क्लास में क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। लपेट फलक, चौक है, डस्टर, चार्ट जिसमें आपने प्रकरण का एक चार्ट बनाया हो, मॉडल, श्यामपट्ट आदि। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। तो छात्रों पूर्व ज्ञान। छात्र भोजन के स्रोत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम कुछ छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उनका लेवल देखेंगे। तो यह टेबल इस प्रकार बनानी है। क्रम संख्या, छात्र, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। तो छात्र इसमें उत्तर देंगे मनुष्य। मनुष्य प्रतिदिन कौन से कार्य करता है। छात्र उत्तर देंगे खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना। खेलना, दौड़ना आदि कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा की। शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। छात्र उत्तर देंगे भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के स्रोत कौन से होते हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो यह छात्रों के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन है, तो हम उनका लेवल देखकर फिर हम उन क्लास की शुरुआत करेंगे। तो फिर उद्देश्य कथन। अच्छा, तो आज हम भोजन के स्रोत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण है, यह टेबल इस प्रकार बना लेनी है। इसमें 4 कॉलम बनाने। फर्स्ट है शिक्षण बिंदु, किस बिंदु पर है। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया है और श्यामपट्ट सार, जिसपे हम श्यामपट्ट पर जो भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न छात्रों से पूछेंगे। भूख लगने पर हम क्या ग्रहण करते हैं। छात्र उत्तर देंगे भोजन। भोजन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है। छात्र उत्तर देंगे इसमें ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर हेतु क्यों आवश्यक है। तो इसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो फिर शिक्षण बिंदु है भोजन की आवश्यकता। छात्राध्यापक कथन भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। तो इसमें छात्र क्रिया होंगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं विषय वस्तु ग्रहण करेंगे। श्यामपट्ट पर जो भी हमने पढ़ाया वो नोट करेंगे। भोजन शरीर की ऊर्जा आपूर्ति, वृद्धि एवं विकास व रोग प्रतिरोधकता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। फिर टॉपिक पढ़ाने के बाद उनसे कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे उनको आकर्षित करने के लिए। शरीर की ऊर्जा आपूर्ति हेतु क्या आवश्यक है। छात्र उत्तर देंगे भोजन। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है।
छात्र उत्तर देंगे इसमें रोग प्रतिरोधकता। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछना है, वे जंतु जो भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसमें छात्र उत्तर देंगे शाकाहारी। शाकाहारी जंतु का उदाहरण दीजिए। हिरण। भोजन के आधार पर कितने प्रकार के जंतु होते हैं? तो छात्र इसमें निरुत्तर हो जाएंगे। तो हम हमारा अगला शिक्षण बिंदु है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो छात्र अध्यापक कथन है, भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। वे जंतु जो भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन प्राप्ति हेतु जंतुओं पर निर्भर रहते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन हेतु जंतु व पेड़ पौधों दोनों पर निर्भर रहते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। तो इसमें छात्र क्रिया होगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य होगा, शाकाहारी जंतु है जैसे गाय है, मांसाहारी जंतु जैसे शेर, चीता, सर्वाहारी जंतु मनुष्य है, कौवा। तो अब शिक्षण बिंदु पूर्ण होने के बाद हम फिर से दोबारा बोध प्रश्न करेंगे बच्चों से, जिससे कि उनके कितना समझ आया इसका लेवल देख सके। तो इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन पूछने होते हैं। फर्स्ट है, सर्वाहारी जंतु भोजन हेतु किस पर निर्भर रहते हैं? जंतु व पौधों पर। सेकंड क्वेश्चन है, शेर भोजन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? तो बच्चे इसमें उत्तर देंगे मांसाहारी। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए फिर विकासात्मक क्वेश्चन करना है। फर्स्ट इसमें विकासात्मक प्रश्न में आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट है, अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे इसमें उत्तर देंगे पादपों द्वारा। पादपों द्वारा हमें और कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो बच्चे इसमें उत्तर देंगे फल व सब्जियाँ। फल व सब्जियों के अतिरिक्त भोजन के स्रोत कौन से हैं? तो इसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। तो फिर हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला शिक्षण बिंदु है भोजन के स्रोत। तो फिर छात्र अध्यापक कथन है, भोजन हेतु पादप एवं जंतु 2 मुख्य स्रोत हैं। पादपों द्वारा हमें अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, दालें जैसे चना, सोयाबीन, सब्जियां जैसे आलू, गोभी, फल जैसे आम, केला, शर्करा जैसे गन्ना, मसाले, तेल व स्फूर्ति पेय पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। तो इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। तो श्यामपट्ट सार है, श्यामपट्ट पे हम जो भी हमने पढ़ाया वो नोट करेंगे। पादपों के कई भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, बीज, फलों से हमें अनाज, दालें, मसाले आदि भोजन सामग्री मिलती है। जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस, मछली आदि भोजन सामग्री मिलती है। जंतुओं द्वारा भोजन स्रोत के रूप में दूध, शहद, अंडे व मांस प्राप्त होते हैं। दूध व अंडों से कैल्शियम व प्रोटीन प्राप्त होते हैं। शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद फिर से हम दोबारा बोध प्रश्न करेंगे। किसी एक स्फूर्ति पेय पदार्थ का नाम लिखिए जो पादप से प्राप्त होता है। तो बच्चे इसमें उत्तर देंगे चाय। दूध व अंडों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो बच्चे इसमें उत्तर देंगे प्रोटीन। फिर शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद फिर हम कुछ उनको मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से मांसाहारी जंतु है गाय, शेर, बकरी, हिरण। तो इसमें मांसाहारी जंतु है शेर। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है। पादपों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? लिखिए। जंतुओं द्वारा हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है? फिर हम गृह कार्य देंगे उनको। पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्री का वर्णन कीजिए।